बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट शाइस्ता के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि इमरान खान के घर तक खुरा जा पहुँचा है और जनाब अन करीब उथे तलाशी शुरू हो जाएगी। वो किस बात की तलाशी और खुरा कद है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूं कि सैलाब आया बस्ती में, खान अपनी मस्ती में, ये मामला क्या है। देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त तबाही के वो मुनाजर हैं जो इससे पहले जागती आंखों ने कम अज़ कम नहीं देखे। मतलब 1970 का आया जड़ा सैलाब है वो जाहिर है कि हम लोगों ने नहीं देखा हुआ, हमारी एज ग्रुप के लोगों ने। लेकिन जो बताते हैं कि वो बड़ी तबाही थी, सर वो 1970 का पाकिस्तान था जहाँ ना सेटेलाइट फ़ोन था, ना मोबाइल था, ना ये ऐप्स थे, ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थी। किसे किसे दे घर किते किते चौधरियों के घर फ़ोन होंदा सी, बुरे हाल थे। तार का दौर होता था कि जनाब आपने बहुत एमरजेंसी किसी को रब्ता करना है तो तार लिख भेजें, और तार जो है वो 2 दिन के वक्फे से मिला करता था। खत भेजा जाता सी ते खत जड़ा वो जनाब महीने बाद पहुँचता सी। तो ये वो दौर था। अब कम्युनिकेशन जो है वो सर दिनों नहीं, घंटों नहीं, मिनटों सेकंडों में होती है और एक सेकंड में दुनिया भर में इतला जो है वो आप पहुंचा सकते हैं। इस दौर के अंदर जो तबाही हम देख रहे हैं, लगता नहीं है कि हम उस पाकिस्तान में रह रहे हैं जो 2022 का पाकिस्तान है। ऐसे ही लगता है कि हम 1922 के पाकिस्तान में या 1922 के दौर में जिंदा हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उस वक्त पाकिस्तान तो नहीं था, मगर मैं कहना ये चाहता हूँ कि उस दौर में हम लगता है जिंदा है। यहाँ पर हालात जो हैं वो ये हैं कि जनाब 3 करोड़ इंसान जो हैं वो बेघर हो गए हैं। पाकिस्तान के अंदर कम अज़ कम भी 2 लाख एकड़ ज़मीन जो है वो सर जो बाकायदा तौर पे उजड़ गई, सर खड़ी फसलें उनके ऊपर बर्बाद हो गई हैं। और जो माल मवेशी का नुकसान हुआ है उसका अंदाज़ा जो वर्ल्ड बैंक जो क्या कहते हैं वो है इंटरनेशनल अदारे वो लगा रहे हैं सर, वो कोई तकरीबन 4.5 लाख से ज़्यादा जो है वो माल मवेशी वो बर्बाद हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, सैलाब की नज़र हो गए हैं। ऐसे हालात में जब लोगों के पास खाने को रोटी तो बड़ी दूर की बात है हजूर, साह लेना औखा होया। देखिए, जहाँ पर सैलाब आता है ना वहाँ पर बुरे तरीन हालात होते हैं, वहाँ पर मुख्तलिफ बीमारियाँ फैलती हैं, पानी खड़ा होता है उससे वबा फैलती है, एक हब्स होता है, साह लेना औखा हो जाता है, पीने का साफ पानी नहीं होता। इंसानी ज़रूरियात जो कि हर हाल में इंसान के साथ नहीं हैं, वो जिनको नेचुरल कॉल्स कहा जाता है, उनके लिए भी इंसान को सहूलतें मुयसर नहीं होती। ऐसे हाल में वहाँ पर लोग ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर से मुराद है शहबाज शरीफ साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन से मुराद है बिलावल भुट्टो साहब जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं, वो वहाँ पर सर अपनी जो भी बिसात है उसके मुताबिक वहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन साडा इमरान खान है सर ए हैंडसम, जिसको पता नहीं क्यों कोई लोग हैंडसम समझते हैं। हैंडसम इंसान की शक्ल नहीं होती सर, उसका किरदार होता है, उसका करैक्टर होता है कि वो अपनी बात पर कितना कायम रहता है, वो किस हद तक वादा खिलाफी करता है और किस हद तक अपने वादे पर पूरा उतरता है। उसका जो लोगों के साथ बिहेव है वो कैसा होता है, वो जब ताकत में आता है तो किस तरीके से लोगों के साथ बिहेव करता है, वो जब ताकत से बाहर निकलता है तो उसका बिहेव कैसा होता है। ये किरदार होता है आपका, आपकी क्या कहना चाहिए तरबियत होती है जो हैंडसम होती है या बदसूरत होती है। बाकी शक्लां तो रब तआला ने बनाई ना, वो किसी दी भी किहो जी भी बन सकती है। मैं वो तो रब तआला दा काम है ना, वो इंसान का कोई हथ वस नहीं। लेकिन ये भाई नूं लोग हैंडसम कहते हैं, पता नहीं क्यों कहते, मेरी समझ में नहीं आता। मुझे इनके करैक्टर में कोई ऐसी चीज़ लगी नहीं जिसकी बुनियाद पर मैं कहूँ कि यार ए भाई जड़ा ना बड़ा सोहना है। ये इस तरह की गुफ्तगू मुझे नहीं समझ आई आज तक क्यों लोग करते हैं। मगर मैं कहना ये चाहता हूँ कि सैलाब आया हुआ सर, पूरी बस्ती उजड़ी पड़ी है और इमरान खान अपनी मस्ती में है। वो सर आज शाम को जहलम में जलसा करने जा रहे हैं। फवाद चौधरी साहब का हल्का है और फवाद चौधरी साहब बार बार जलसे की तशहीर कर रहे हैं अपने ट्विटर के अकाउंट के ऊपर से, और यूथ ये तड़ातड़ उन्होंने रीट्वीट कर रहे हैं और वो भी मस्ती में आए हुए हैं कि इमरान खान आज वहाँ पर आ रहा है। इमरान खान का काम सर जेलम में नहीं है, माजरत के साथ KPK उसका सूबा है, उसका काम वहाँ पर है। पंजाब के अंदर जहाँ पर उसकी हुकूमत है, चाहे परवेज़ लाई साहब की सूरत में है, लेकिन हुकूमत इमरान खान दी है ना, आर्डर तो पे चल रहे हैं। तो यहाँ पर सर वो जो उस्मान बुज़दार प्लस थे ना,
वहाँ पर भी बहुत बुरा हाल है उनके इलाके के अंदर, राजनपुर में। वहाँ पे जाएं सर और वहाँ पर जाके हालात देखें। इमरान खान को इस वक्त उन गरीबों के साथ होना चाहिए था, लेकिन पैन की किया जाए, वो उस तरफ नहीं जा रहे। वो उन्होंने गरीबों को बहु आती है, उनको बुरा लगता है कि किसी की आहें सिसकियाँ जब वो देखते हैं, आंसू देखते हैं, उनको अजीब ऑड सा फील होता है। आपको पता है मोबिलिटी क्लास है, यूरोप पूरा फिरा हुआ है जनाब, दुनिया को उनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। तो वो जिस क्लास में मूव करते हैं ना सर, उत्थे पसीना बुरी बात समझी जाती है। खास तौर पर किसी माड़े का पसीना है ना, बड़ी भैड़ी उसकी स्मैल लगती है। तो खान साहब जो है ना, वो जा रहे हैं हजूर जेल में, वहाँ पर करेंगे वो जलसा, वहाँ पे खड़े होकर वो लताड़ेंगे और सारी की सारी हुकूमत को लताड़ेंगे। हो सकता है अगर गल उधरों जे किसी ने आवाज़ हिम्मत कर ना सुनी हुई, जिथे जाके परवेज़ खटक वाजा मारदा रोज़ाना, गेट नंबर 4 की बात कर रहा हूँ, अगर वहाँ पर किसी ने बात ना सुनी हुई और उधरों कोई चिड़ी का तोता मैना ना आया होया, तो हजूर अज फिर हो सकता है न्यूट्रल्स की भी वारी आ जाए, आज फिर उनके ऊपर भी उनकी ज़ुबान जो है वो आग उगले। वैसे मैं आपसे अर्ज़ करूँ, इस बात का इम्कान काफ़ी है कि आज वो न्यूट्रल्स की तरफ अपना रुख करेंगे, क्योंकि मेरे पास जो अगली खबर है उसकी तनाज़र में ये बात कह रहा हूँ, तो वो अगली खबर मैं आपको थोड़ी देर में देता हूँ। खैर जनाब, मैं अब आपको बताने लगा हूँ कि इमरान खान के हवाले से सब लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि यार सियासत छाड़ दे, तेरी मेहरबानी जान दे, इसलिए तू इंसानियत की खिदमत कर। आपने कैंसर हॉस्पिटल बनाया, आपने अपनी वालदा के नाम के ऊपर बनाया, आपको पूरी इस्टेब्लिशमेंट की, सारी हुकूमतों की, पूरी दुनिया की इस्टेब्लिशमेंट की हमायत मिली और आप एक कैंसर हॉस्पिटल बनाने में कामयाब हो गए। वो चल भी रहा है जी, हो जा भी चल रहा, चंगियाँ लम्बियाँ दिहाड़ियाँ लगी हैं। यानी इतने पैसे इमरान खान और उसका ख़ानदान और कंपनी जो है वहाँ से कमा रही है कि अगर इनको मज़ीद 500 साल की भी ज़िंदगी मिले ना, तो अब पाइन फुल नशे की हालत ज़िंदगी गुजार सकते हैं। नशे से मुराद है कि खुश खुरम जिंदगी गुजार सकते हैं। नशा दूजे पासे ना लाई जाना, ताड़ी मेहरबानी। मैं कभी नहीं जो देखा नशा करते हैं, लोग इल्ज़ाम लाते होंगे, मैंने नहीं कभी देखा। मेरा मतलब है कि जो एक होता है ना ताकत का नशा, खुमार, एक जो है खुशो खुरम इंसान जिन्होंने गरीबा तो नफरत हो जाती है, इतनी खुशी उनको मिल सकती है, इतने पैसे। यार 9 अरब रुपये छोटी रकम होंगी, सालाना 9 अरब रुपया खान साहब की इनकम है ये शौकत खानम के नाम के ऊपर। जी शौकत खानम लेबार्ट्री जो दिहाड़ी लग रही है वो अलग है, इसके अलावा नमल यूनिवर्सिटी अलग है, फिर अलकादर यूनिवर्सिटी तुहानू पता ही है की सूरत हाल है। तो भाई दे चंगे कारोबार चलते पे ने। तो इस वक्त उन्होंने कहा कि यार मेहरबानी करे असले सियासत छड़ दे और अवाम के अंदर आओ और जो मदद हो सकती करे। आपकी हुकूमत जो है KPK वाली वो खत लिख रही है जनाब, जो IMF को भी और जो है अपना वफाकी हुकूमत को भी कि असी नहीं जे इस मायदे के शामिल होना। तो आप बस करते यार सियासत करने। आगे से जनाब फवाद चौधरी साहब ये फरमा रहे हैं कि जनाब ये बड़े एक बरसाती किस्म के तजिया नगार आ गए हैं और वो ये कह रहे हैं कि जनाब सियासत ना करें। और सर बरसाती किस्म के तजिया नगार जोड़े आ गए ने या नहीं आ गए वो अलग बात है। सर ये बरसाती सियासतदान जोड़े निकले ना, जोड़े कभी इधरों उड़ते हैं फुदकते हैं, परवेज़ मुशर्रफ की झोली जो फुदक के पीपल्स पार्टी की झोली उतों फुदक के जनाब नून लीगल जाने की कोशिश की, उत्थे नहीं होया, हथ नहीं पिया। उस तो बाद इमरान खान की झोली च आ गए। ये फुदक के सियासत करते हैं ना हजूर, ये उनको बात समझ नहीं आएगी कि इस वक्त कौम एक बहुत बड़े अलमिये से दो चार है। और उससे बड़ा अलमिया ये है कि पाकिस्तान के 2 बड़े सूबे यानी पंजाब और KPK जो उनका हुक्मरान है ਉਹਦੇ दिमाग ਤੇ सिर्फ को शायद सवार है कि हाय 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 मैनू वज़ीर आज़म नहीं बनाया ना, लो हूँ मैं तुहानू काका दसना मैं फिर सियासत करांगा। ये आपकी मतलब हालात है। और यह भाई साहब नू जिन नर्सरी पालिया गया सी वो भी सोचते जरूर होंगे बैठ के कि ओहो है की कर बैठे हैं यार, गलती हो गई वड्डियां कोलों, लेकिन वड्डियां दी गलती सी छोटियां नू भुगतनी पैंदी है। बाहर कोशिश की है उन्होंने कि अपने मगरों ला दिए पर अभी तक प्रॉपर लथा नहीं है। तो इमरान खान साहब सर आज वहाँ पे जलसा करने जा रहे हैं। खबर एक ये भी आई है कि जनाब वो जो पेशावर का जलसा है वो उन्होंने मनसूख कर दिया और वो जलसा अब नहीं हो रहा, 3 रोज़ बाद होना था। चलें ये एक अच्छी बात है। हो सकता है मैं आपसे अर्ज़ करूँ, अभी चूँकि सिर्फ 2:30 बजे का टाइम है जब आपसे मैं बात कर रहा हूँ, अब से कुछ देर पहले चूँकि फवाद चौधरी साहब ने उसको ट्वीट किया है अपने इलाके में होने वाले जलसे को, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी जलसा करने जा रहे हैं। बहुत इम्कान है, अल्लाह करे, मेरी दुआ है अल्लाह करे कि कोई उनको अकल आ जाए और कोई जना फ़ोन करके डोनर ही फ़ोन करके दस दे कि यार जलसा ना कर, तू ऐसा कर DG खान चला जा, ठीक है, वो उत्थे जाएगा तेन उसी करोड़ में इमदाद दे देंगे। लो जी इमरान खान फौरी तौर पर जलसा छाड़ के उधर नफचेगा। सर देखिए ना, इमदाद बहुत ज़रूरी होती है, आप समझे बात को, तो वो उस तरफ ज़रूर चले जाएंगे। अब ये DG खान का जो जिक्र आया ना,
मैंने जवाद फैज़ी साहब हैं, जवाद फैज़ी साहब हमारे दोस्त हैं, साफ़ी हैं, वो आजकल PTV में चौथा सतून के नाम से प्रोग्राम करते हैं, और मैंने उनका एक क्लिप देखा, वायरल हुआ हुआ है। उस क्लिप में वो ये बता रहे हैं कि जनाब यहाँ पर शायद तोंसा है एक जगह, वहाँ पर वो कोई पुल जो बना हुआ है और वो सही सलामत खलोता उन तिकर, तो जो उस्मान बुज़दार के कुछ करीबी रिश्तेदारों ने जाके DC ऑफिस में कुछ लोगों से बात की है कि भाजी इस पुल में भी त्रेड़ा पा दो, एनू भी कोई तरह डैमेज डूमेज कर दो, पैसे बड़े आ गए ने तो नवे ठेके आएंगे। ये अब वो जवाद फैज़ी साहब कह रहे हैं, मुझे इस बात का नहीं पता कि रियलिटी कितनी ज़्यादा है, लेकिन इस लेवल पे पैन लोग की डिगे ने। तो इमरान खान साहब को चाहिए कि वो इस तरफ जाएं। अब वो ना जाएं तो सर जोर तो कोई नहीं, हम तो एक अर्जी कर सकते हैं, एक दरख्वास्त कर सकते हैं कि यार इसलिए उस कौम का सोच ला जिन्होंने आपसे उम्मीदें लगाई थी, जिन्होंने आपको वोट दिए थे, थोड़े दिए ज़्यादा दिए, लेकिन आपने उनके नाम पर बहुत सारा पैसा कमाया है, बहुत बड़े बड़े महल बनी गाला 300 कनाल का घर जनाब तुसी बना के उत्थे बैठे हो। बनी गाला का जिक्र आया तो अब मैं आपको बताने लगा वो खबर जिसकी बिना पर मैं कह रहा हूँ कि लगता है आज न्यूट्रल्स की वारी आएगी इमरान खान की तकरीर दे। सर वो खबर ये है कि जो तफ्तीशी हैं शहबाज गिल, आपको याद होगा शहबाज गिल साहब जो हैं उनके गिरफ्तारी हुई और वो बनी गाला से निकल कर आ रहे थे और वहाँ पर उनको गिरफ्तार किया गया। और जो वो मैं आपको ये पहले बता चुका हूँ अपने उन दिनों के व्लॉग में कि शहबाज गिल साहब ने एक शख्स को फ़ोन किया था कि यार मैंने भुख लगी बड़ी, 2 दिन तो मैं खाता कुछ नहीं, बनी गाला जकाया ना तो मेहरबानी कर रोटी खवा देगा। तो उनका बिल्कुल आ जा, कोई मसला ही नहीं गा। तो वो भाई साहब उस दिन निकले थे रोटी खाने के लिए। अच्छा, अब 2 दिन से वहाँ पर वो कैद थे, ये मेरी ज़राए ने मुझे बताया था। अब जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं उनको इस बात के शवाहद मिले हैं कि जनाब इमरान खान के घर की जो यानी बनी गाला की एक लैंडलाइन है ना, वहाँ से कॉल की गई थी ARY न्यूज़ को और वहाँ पर ही उन्होंने बीपर दिया था। उस बीपर में उन्होंने पाक फौज के अंदर जो तफरीक डालने की कोशिश की थी। मैं मेरा ख्याल ज़रा मुहतात अंदाज में बात करते हुए कहूँ, क्योंकि अगर उन जुमलों को मैं रिपीट करूँगा तो हो सकता है कि कोई एक मासूम शख्स, कोई भी मासूम आदमी जो है उन जुमलों को किसी और तरफ ले जाए। इसलिए मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उन्होंने फ़ौज के अंदर तफरीक डालने की कोशिश की थी, जितने भाई और गिरफ्तार हुए। फिर उसके बाद जनाब उन्होंने चीका मार मार के दसिया कि हाय हाय मैनू साह नहीं आ रहा, हाय हाय मेरी ऑक्सीजन, हाय हाय मैनू मास्क दे दो। ये उन्होंने पूरा टोपी ड्रामा किया। हाक सर उस वक्त भी कह रहा था ये टोपी ड्रामा कर रहा है। फिर उसके बाद रिपोर्ट हुआ, उस वक्त भी खान साहब ने कहा, हाक सर ने कहा था ये टोपी ड्रामा कर रहा है। फिर उन्होंने अपने हाथ से लिख के दिया कि जनाब मुझ पर टार्चर किया गया। तो जो टार्चर वो इमरान खान कह रहे थे उस टार्चर का भाई ने जिक्र नहीं किया। फिर उनसे अब्दुल क्यूम सिद्दीकी साहब जियो के बड़े सीनियर साफ़ी हैं, उन्होंने पूछा कि जनाब आपके ऊपर कोई सेक्सुअल असाल्ट हुआ? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल हुआ, मेरे नाजुक अज़ा जो उन पर करंट लगाया गया। लेकिन जो तहरीरी तौर पर उन्होंने अपनी शिकायत अदालत के अंदर दर्ज करवाई है उसमें इसका कोई जिक्र नहीं है। आप यकीन करें झूठो झूठ चुता लिए पूरी पार्टी जरूर, ये मतलब है कि इन्हों का गन्ना नहीं खराब, पूरा का पूरा कमाद बिगड़िया होया। बहरहाल अब उस केस की तफ्तीश आगे बढ़ी है। उनके अपार्टमेंट यानी जो उनको पता नहीं किमें अलाट हो गया सी, जो वहाँ पर फेडरल लॉजिस में कमरा शमरा, वो शहबाज गिल साहब को उतने ना भाई MNA सी ना सेनेटर सी, ठीक है, और ना ही वो उसके पास कोई ऐसा अहदा था कि जनाब उसको ये अलाट होता। बाहर अलाट हुआ था, हुकूमत गया भी 5-6 महीने हो गए, कहते हमने हुकूमत छोड़ दी तो अपार्टमेंट नहीं छड़िया। यही हाल अभी तक बाकियों का। जिन्ने पे बोलते हैं ना असद उमर तो लैके फवाद चौधरी तक, इन्होंने सारे ने ये तिकर तनख्वाह पूरियां ले रहे, याद रखना, एक दिन की तनख्वाह नहीं छोड़ी इन्होंने MNA शिप तो इस्तीफा देने के बावजूद, क्योंकि अभी तक कबूल नहीं हुई। इमरान खान भी तनख्वाह ले रहा है, ये भी मैं आपको बता दूं। अच्छा, अब वो जो हैं वहाँ से सैटेलाइट फ़ोन बरामद हुआ था, वहाँ से बहुत सारे दिगर शवान बरामद हुए थे, वहाँ से सर कोई पिस्टल भी बरामद हुआ था। अब वो सारा का सारा फ्रांसिक ऑडिट के लिए जो है वो भिजवा दिया गया, इन्वेस्टिगेटर्स ये बता रहे हैं। और चूँकि लैंडलाइन इस्तेमाल हुई है और वो कहते हैं हमारे पास मुकम्मल तौर पर जियो फेंसिंग करके हमने इस बात तक पहुँचे हैं कि ये लैंडलाइन जो है ये बनी गाला की है। तो अब हम सर्च वारंट के लिए कि जनाब असी जाके तो मज़ीद शवाहद इकट्ठे करने हैं, हम बनी गाला के सर्च वारंट के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं
ज़ाहिर है वो रिक्वेस्ट जो है वो अदालत में की जाती है कि हमें सर्च वारंट जारी किए जाए। तो इतने भाई ने कान खड़के पे ने फुल टाइम इतने जरा ना अलर्ट बल्कि हाई अलर्ट हो गया इमरान खान एंड कंपनी। और फवाद चौधरी साहब ने फौरी तौर पर इस पर रद्दमल दिया। उन्होंने कहा कि देखें हमें ये कह रहे हैं सियासत ना करें तो इधर साढ़े घर के सर्च वारंट कड्डी जाते। वो भाई ने वो सर्च वारंट ने एक क्रिमिनल एक्टिविटी के वो एक क्राइम अक्कर हुआ है जो सारी दुनिया के सामने हुआ है। वो क्लिप सारी दुनिया में वायरल है, वो सारी दुनिया देख सकती है, जांच सकती है कि ये भाई साहब क्या कह रहे हैं जिनका नाम है शहबाज गिल। हुण सिर्फ यह पता लाना है कि वो इथों कह रहे हैं या कितों होरों कह रहे हैं, तो उस थां ते पहुंचना खुरा नपना है। तो ये एक अलग बात है, ये क्रिमिनल एक्टिविटी है। आप लोगों ने तो कहा था शहबाज गिल ना साढ़ा तल्लक कोई नहीं, उसने गलत कहा है तो जनाब वो जाने तो तुसी जानो। आपने खुद कहा था ना, ये बात की थी, ठीक है। तो वह भाई हूँ जे वो शहबाज गिल नाल तल्लक कोई नहीं तुहाडा तो फिर तुसी इस गल की राह रुकावट क्यों पड़। फिर PTI क्यों बार बार शहबाज गिल को वकील फराहम कर रही है, फिर PTI क्यों जाती है बार बार उसकी तरीखों के उत्ते, फिर PTI जो है वो क्यों चीका मार दी है शहबाज गिल दे वाले ना। भाई कोई है, मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो है दाल में कुछ काला है या पूरी की पूरी दाल काली है। मगर ये बात जो है ये पता चलेगी इन्वेस्टिगेट होने के बाद। और अब इन्वेस्टिगेशन जो है उस मरहले में आ गई है जहाँ पर सर्च वारंट जो है बनी गाला का आला पुलिस हुकाम कह रहे हैं कि जनाब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जनाब हमें वो सर्च वारंट दिया जाए और वहाँ पर जाकर हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, देखेंगे लैंडलाइन को पूरा और जो जिस कमरे में लगी हुई है वो पूरे का पूरा सीन जो है हम देखेंगे। उन्होंने वैसे ज़रा ये कहते हैं कि उन्होंने वो 3 सफ़ियां का या 4 सफ़ियां का स्क्रिप्ट भी हासिल कर लिया जेड़ा वे के वो भाई शहबाज गिल जो है वो पढ़ी जा रहा था और किसी ने उसको इंटरप्ट नहीं किया था। तो इमरान खान साहब जो हैं वो एक्चुअली सियासत कर रहे हैं और वो चाहते ही हैं कि जनाब ये जो सैलाब आया ना, इस सैलाब की तबाहकारियों में मेरे पे जितने इल्ज़ाम हैं वो भी तबाह कर दो। मेरी फॉरेन फंडिंग को भूल जाओ, मेरी जनाब ये जो मेरे घर तक खुरा आने लगा इन भूल जाओ, सारा कुछ छड़ दो और मेरी गल्लां मान लो तो मैं भाजी तुहाडे नाल हाँ। यानी इस सैलाब की आड़ में, इस अलमिए की आड़ में वो अपनी जो क्राइम किए हुए हैं, इन्वर्टेड कॉमर्स में क्राइम लीजिएगा, जब तक वो साबित नहीं होते किसी कोर्ट ऑफ लॉ में आप नहीं कह सकते कि कोई शख्स मुजरम है। लेकिन बहरहाल इमरान खान इस चीज़ का लिहाज ना करें, मैं साफ़ियाँ मेहनत करना बनता है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि सर वो जो है ना अपना इमरान खान साहब वो सिर्फ ये चाहते हैं कि सैलाब आया भाजी इहदी आड़ दे मैनू भी बख्श दो, वो ये करना चाह रहे हैं। लेकिन ऐसा होता मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मुझे ये महसूस होता है कि ये सैलाब जो है ना ये अपनी जगह पे एक मामला है जिसको ज़ाहिर है रियासती मशीनरी डील कर रही है। अब वो डील ठीक तरीके से कर रही है, बुरे तरीके से कर रही है, वो अलग बात है। लेकिन इमरान खान के हवाले से जो मामलात हैं वो अपनी जगह पर हैं और वो चलते रहेंगे। और इमरान खान को इस आड़ में किसी सूरत भी क्या कहना चाहिए रेस्क्यू नहीं मिलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। हो सकता है कि मुझे गलत लग रहा हो और पाकिस्तान की सियासत है सर, इतने पता नहीं की हो जाता है तो इतने यह भी हो सकता है कि रेस्क्यू लभ जाए। लेकिन मुझे मेरा अपना अभी तक का अंदाज़ा यही है। हो सकता है कि आपकी मेरी बात से इख्तलाफ हो या इत्तफाक हो, दोनों सूरतों में लिखिएगा ज़रूर, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग।